Yes, beta, this is class 7 math, chapter number 10, simple interest. And finally, we are at the last, and this is question number 15. A sum of money is lent for 5 years at the rate % simple interest per annum. आर देख के आपको पता चल गया होगा रेट फाइंड करना है. मीन्स कुछ सम जो है मनी का, जो कुछ प्रिंसिपल, कुछ सम लेंट करा गया, उधार लिया गया है फॉर 5 years एट R% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. इफ़ द इंटरेस्ट अर्नड, जो भी इंटरेस्ट वो कमाता है बंदा जिसने सम जो है उधार पे दिया है, बी 1/4 ऑफ द मनी लेंट, जो मनी उधार दी है उसका 1/4 इंटरेस्ट अगर उसको आता है, ठीक है, तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है. आपको क्वेश्चन समझ आया कि 5 ईयर के लिए आर रेट पता नहीं कितनी रेट है वो हमने फाइंड करनी है. उसके साथ कुछ सम जो है वो लेंट किया गया है, उधार दिया गया है. अगर जो इंटरेस्ट आता है वो 1/4 है जो आपने पैसा दिया है, मतलब जितना पैसा आपने दिया है ना उसका 1/4 उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आर फाइंड करना है. सो हियर वी विल let the sum, or you can say principal, let the sum means p, m है भाई ये, is equal to 100, right? And then we will find and then according to question he said like the interest he earned 1/4 of the money lent. सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1/4 ऑफ मनी लेंट. कितने पैसे उसने दिए उधार, 100 दिया है ना, तो इसका 1/4 निकाल लो. 1/4 ऑफ द मनी लेंट, इतने पैसे उसने उधार दिए हैं, इसका 1/4, तो ये कितना आएगा 25 रुपीज़, राइट. सो नाउ वी विल फाइंड रेट, दैट इज बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100. P is 100, R we have to find, time is 5 over 100, simple interest is 25. 100 will be cancelled, 25 is equals to R into 5. From here if we want to find the value of R, so 5 will divide the 25, 5 ones are 5, 5 fives are 25. So 5% will be the rate. That is the required rate. So next question, question number 16, the last question. The simple interest earned on a certain sum is सम इन 5 years इज़ 30% ऑफ द सम. बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट चेंज उसने क्या करा, उसमें पहले उसने 1/4 बोला था, इसमें अब उसने 30% बोला है. कि कोई भी सम है, जितना भी कोई भी सम लाइक मान लो किसी ने किसी को दे दिया, जो आपने डिपॉजिट करवा दिया, अब उसके ऊपर जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या है, जितना आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया उसका 30% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है. हमने क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है. टाइम इज गिवन. सो लेट P is equals to 100 rupees and simple interest will be 30% of principal. 30 over 100 into 100. 100 will be cancelled and simple interest is 30 rupees. So now from here, sorry, it's 30 rupees beta. So now we will find rate by using the formula of simple interest. Put the values, P is 100, R as it is, T is 5 over 100. Simple interest we have to find, that is 30 rupees. 100 will be cancelled, 30 is equal to R into 5. So 5 will go in division, 30 over 5 is equal to R. 5 ones are 5, 5 6 are 30. So 6% will be required rate. That is the required answer. So finally बेटा हमने क्या करा है, अपना चैप्टर नंबर 10 जो है, all the 16 questions we have done. Thank you बेटा.